मोदी जी के द्वारा ली गई थी। 22-25 विधानसभाओं को केंद्रित करके सभाओं का आयोजन किया गया था। पहली सभा कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी, फिर गोहाना में हुई थी, फिर हिसार में हुई थी और आखिरी सभा पलवल में हुई थी, आखिरी दौर में हुई थी। एक हफ्ते पहले बाकी भाजपा गायब हुई हो, पर नरेंद्र मोदी की आखिरी सभा पलवल में हुई थी। चाहे तो हनुमा जी के पास अगली बारी पे आऊंगा, वो क्रॉस चेक कर सकती है इस जानकारी को। पर चिंतामणि मालवीय जी के पास आते हो, चिंतामणि जी क्या आप मानते हैं, सेट करके निकाल लिया अब हरियाणा। जनता आपके साथ नहीं थी, मशीन आपके साथ थी, तंत्र आपके साथ था। ऐसा क्यों करते हैं आप? देश में सरकार है, एक राज्य हाथ से निकल जाता तो क्या बिगड़ जाता? देखिए, की बात को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए कि कांग्रेस अभी भी अपना आत्मावलोकन की बजाय, अपनी कमियां देखने के बजाय, अपने मुद्दे देखने के बजाय, अपनी सांगठनिक कमी देखने की बजाय वो फिर भी बाहर देख रही है इस कारण हारे, इस कारण हारे, इस कारण हारे। तो मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लिए तो खुश होने का प्रश्न है। दूसरी बात, जहां तक ईवीएम का है, कई बार जांच हो चुकी है, कई बार कहा जा चुका है, दोहराया जा चुका है कि देश के बड़े बड़े तकनीशियन, आईआईटीएन और जो इंजीनियरिंग बड़े संस्थान है, उन सबके हेड उसकी समिति में है और वो समय समय पर उसका विश्लेषण अवलोकन करते हैं और उस पर कोई प्रश्न तो आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए केवल जो जिसको गाल बजाने का काम नहीं करना चाहिए बगैर तथ्यों के। दूसरा, हनुमा जी बार बार कह रही है कि साहब हिंदी बेल्ट से हमें समेटने के, हिंदी बेल्ट से हमें हटाने की कोशिश। अरे भाई, हिंदी बेल्ट में आप हो कहाँ? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रांत है, पिछले 40 सालों से आप नहीं हो वहां पर। बिहार 54 सीटें हैं, 40 सालों से नहीं हो आप वहां पर। मध्य प्रदेश में 20 साल, ये 21 साल पूरे हो गए, भारत आप कांग्रेस नहीं है वहां पर। तो ऐसे आप, और बाकी जगह भी कहीं आती है कहीं नहीं आती है, इसलिए आप ऑलरेडी साफ हो चुके हैं। क्योंकि आप नकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। आपके सारे जो जिन आधारों पर आप चुनाव लड़े, जातिवाद पर चुनाव लड़े, तुष्टीकरण पर चुनाव लड़े, और वो दूसरी बात सबसे बड़ी जो मुझे लगती है कि ये व्रत नेतृत्व पर भरोसा करना, ये कांग्रेस का सगल बन गया है। युवाओं को आगे आने से रोकना, एसटी एससी के लोगों को आगे आने से रोकना, ये कांग्रेस का स्वभाव बन गया और इसलिए बार बार पराजित कांग्रेस होती है। चिंतामणि जी, एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए और क्या कर दे भाई? जो आप बोल रहे हो कि वो दलितों को, पिछड़ों को रोकना, आदिवासियों को रोकना इनका शक्ल बन गया है। एक दलित मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, इसके बावजूद भी आप इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हो। देखिए, मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा जी जैसी सीनियर नेता जो केंद्र में मंत्री रही, जो लगातार कांग्रेस संगठन में काम करती रही, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही, अनेक प्रांतों की प्रभारी संगठन की, जिसकी समझ पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, इनकी मेहनत पर, तपस्या पर, गुणवत्ता पर, किसी पर, लेकिन आपने उनको नहीं बनाया। तो आप जो है युवाओं से और अनुसूचित जाति जनजाति के नेतृत्व को नहीं उभारना चाहते हैं। अब आपने खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया, तो किस तरह के अध्यक्ष खड़गे जी हैं वो अरे एक मिनट रुको चिंतामणि जी, देखो ऐसा है कि आप शैलजा जी के सम्मान के लिए बड़ी चिंता करते हो। वो अनिल विज कब से चीख रहे, चिल्ला रहे हैं कि भैया सबसे सीनियर हूं मैं, उनकी आवाज आपके कानों में क्यों नहीं आती? वो राव इंद्रजीत आज भी चिल्ला रहे थे अपने घर पे खड़े होकर रामपुरा हाउस में। अरे अब तो मेरी सुन लो, देखो कितना बड़ा समर्थन अहिरवाल बेल्ट ने दिया है। वो आवाज आपके कानों तक आती है, आपके नेतृत्व के कानों तक आती है। वो रामविलास शर्मा फूट फूट कर रोए थे, मैंने क्या नहीं किया पार्टी के लिए। ये आपको अपनी पार्टी के नेताओं का दर्द, दुख, तकलीफ दिखाई नहीं देती है। ये कुमारी शैलजा अचानक आपको बड़ा उनके प्रति भाव प्रबल हो गया है, ऐसा क्यों होता है? लंबे वैसे भी वो आप देखें कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया, जगह जगह सम्मान दिया, तो ऐसा नहीं है कि राम इंद्रजीत को कोई, तो भैया कुमारी शैलजा को भी केंद्र में मंत्री बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, महासचिव भी बना रखा है, क्या कमी रखी है? जितने उदाहरण आप दे रहे हो उससे ज्यादा ही दे रखा है कुमारी शैलजा को। तो पार्टी निश्चित रूप से पहले जब सरकार में है और जो स्थापित लोग हैं, जो चेहरा पार्टी ने यूनानिमस डिसीजन करके तय कर दिया है, तो फिर उसके बाद इसका उसका ये तो केवल प्रश्न के लिए प्रश्न है, बात के लिए बातें, इनका कोई औचित्य नहीं। जहां उपयोगिता होगी वहां इन बाकी लोगों का भी उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं है राम इंद्रजीत को भी कहीं बिठाएंगे।